हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे यहाँ पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो आज से 1 अप्रैल हो गया, आप लोग को सभी को पता होगा। तो आज 1 अप्रैल हो गया, यहाँ पे अप्रैल फुल डे मनाया भी जाता है। तो यहाँ पे आज है 1 अप्रैल, चौथा महीना लग गया, 2023 हो गया। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम के आप प्रिपरेशन कर रहे थे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्ज़ाम हो, तो सभी एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर मैं क्वेश्चन की यहाँ से बात करूँ तो यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर आप 10 से 15 मिनट आज के डेट में करंट अफेयर्स में लगाते हैं तो मैं यकीन मानिए आपके एग्जाम के टाइम में जो 7 से 8 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन आपसे, डेफिनेटली 7 से 8 क्वेश्चन आपसे बनेंगे। ये आप मैं कह कर देता हूँ। और साथ ही साथ आपको एग्जाम के टाइम में रिवीजन बस आपको करना है, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अलग से। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट कर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान जो है किस देश के नए इनको राष्ट्रपति बनाया गया है? तो इसको याद रखिए, यूएई के नए राष्ट्रपति इनको बनाया है जिनका नाम है शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान, जो आपके कहाँ के उपराष्ट्रपति बनाया गया है? जो आपका उपराष्ट्रपति बनाया गया आपके यूएई की। इसको याद रखिए, इसको यूएई को आपका यूनाइटेड अरब अमीरात भी इसको कहा जाता है। और आपके यहाँ के जो राजधानी है उसको अबू धाबी कहते हैं, नाम सुने होंगे। तो अबू धाबी यहाँ की राजधानी है। यहाँ के जो लैंग्वेज बात करूँ तो यहाँ पे अरबिक जो है यहाँ के लैंग्वेज है जिन लोग आम आम बोलचाल भाषा में लोग उपयोग करते हैं। तो इसको याद रखिए। तो यहाँ के नए उपराष्ट्रपति कौन है? ये आपका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, आपके शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान। शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान यहाँ के नए उपराष्ट्रपति बनाए गए, इसको याद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 30 मार्च को किस राज्य ने अपने स्थापना दिवस ये मनाया है? तो बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र या डी है इनमें से कोई नहीं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। तो हाल ही में 30 मार्च को राजस्थान ने अपने स्थापना दिवस मनाया है। और 30 मार्च 1949 1949 को ये आपका स्थापना दिवस इसी दिन स्थापना किया गया था राजस्थान के। तब से 30 मार्च 1949 स्थापना के कारण 30 मार्च को आपका जो राजस्थान है स्थापना दिवस यहाँ पे मनाया जाता है, तो इसको याद। और यहाँ मैं बात करूँ राजस्थान की, राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर। अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कलराज मिश्र जी यहाँ के नए राज्यपाल हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बीसीसीआई ने टाटा आईपीएल 2023 के लिए किसे अपना आधिकारिक भागीदार बनाया है? तो पेटीएम को, फ्लिपकार्ट, हर्बलाइफ या डी है इनमें से कोई? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका हर्बलाइफ। तो बीसीसीआई ने जो टाटा आईपीएल जो होने जा रहा है 2023 के लिए इसे अपना आधिकारिक यहाँ पे स्पॉन्सरशिप दिया है। हर्बलाइफ मतलब एक खाद्य कंपनी है। हर्बलाइफ आपकी खाद्य कंपनी है जिसमें आपका जो न्यूट्रिशन वगैरह कुछ कुछ जो खिलाड़ी वगैरह होते हैं इसके आपका हर्बलाइफ इनके ऊपर खिलाड़ियों पे आपका खाद्य पदार्थ प्रोडक्ट या आपका लॉन्च करते। तो हर्बलाइफ जो है आपका जो बीसीसीआई जो टाटा आईपीएल जो स्टार्ट हो रहा है आज से, तो इसी का आधिकारिक भागीदार इसको बनाया गया है। स्पॉन्सरशिप ब्रांड एम्बेसडर इसको बनाया गया है, स्पॉन्सरशिप दिया जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे जो आपका आईपीएल है आज से 1 तारीख से लेकर आपके कब तक चलेगा? तो आपका सॉरी एक बोलता हूँ 31 मार्च से लेकर आपका 1 मई तक ये आपका जो आईपीएल है ये आपका होने जा रहा है। आज से स्टार्टिंग कल से स्टार्ट हो गया 31 से, तो इसको याद रखिएगा। डेट पूछा जाएगा तो 31 से 1 मई आपको लेना है। हर्बलाइफ को इसका अपना आधिकारिक भागीदार इसको बनाया गया है। और कल मैं करंट पे जो पढ़ा था, जो ये जो स्पोर्ट्स जो हवा ये जो स्पोर्ट्स चैनल है इसके लिए जो रणवीर सिंह को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो नई दिल्ली, भुवनेश्वर, कोलकाता या डी है इनमें से कोई? नीतीश का सही ऑप्शन हो जाएगा नई दिल्ली, इसको याद रखिएगा। ये आपका 3 दिवसीय आपका सम्मेलन है, याद रखिएगा। 27 यहाँ पे 26, 27, 28 मार्च को इसका आयोजन किया था। जो क्वांटम जो इस जो इंटरनेशनल जो क्वांटम जो कम्युनिकेशन जो कॉन्क्लेव का आयोजन आपके दिल्ली में किया गया है। इससे जो उद्देश्य क्या है इसका?
यहाँ पे जो क्वांटम जो संचार प्रौद्योगिकी जो यहाँ पे नवीनतम जो प्रणाली को यहाँ पे अपनाना है, और यहाँ पे जो संचार प्रौद्योगिकी जो संचार वगैरह है इसको आगे बढ़ाना है, मतलब डिजिटल के रूप में अपनाना है, ऐसे करके जो युवा स्तर है इसको आगे बढ़ाना है, ऐसा करके इस जो कॉन्क्लेव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सड़क और परिवहन प्रणाली पर भारत रूस वर्किंग ग्रुप की बैठक है आपके कहाँ शुरू हुई? तो पुणे, मॉस्को, नई दिल्ली या डी है इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नई दिल्ली, इसको याद रखिएगा। तो हाल ही में सड़क परिवहन प्रणाली भारत और रूस वर्किंग ग्रुप की जो बैठक है आपके नई दिल्ली में हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, इसको याद रखें। तो स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो सड़क परिवहन और आपके राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया था, जिसमें आपके रूसी संघ के परिवहन मंत्रालय के बीच ये समझौता सहयोग पे स्थापित किया गया था, तो इसको याद रखिएगा, देख सकते हैं प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस, ये आपका जो दिवस है कब मनाया गया है? तो 28 मार्च, 30 मार्च, 29 मार्च या डी है इनमें से कोई नहीं, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 30 मार्च को ये आपका अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस इसको मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, इसके बनाने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो ये आपका 30 जो मार्च है इसको अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट इसलिए मनाया जाता है, जो हम बेवजह कचरा इधर उधर जो हम फेंकते रहते उससे क्या इन्वायरमेंट ख़राब होता है, साथ ही साथ बच्चे वगैरह खेले रहते हैं तो उनको गलत इफेक्ट पड़ता है। हम जो अपशिष्ट फेंके रहते हैं उससे हमारे इन्वायरमेंट गंदगी हो गई, उससे हमारे गंदगी होने के साथ हमारी यहाँ पे तबीयत भी ख़राब होता है, उससे मतलब दुनिया भर के बीमारियों से फैलती है। तो इसी के लिए आपके अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट जो दिवस है लोगों को जागरूक करने के लिए 30 मार्च को आपका मनाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो जर्मनी, स्वीडन, यूएई, दक्षिण अफ्रीका, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यूएई, इसको याद रखिए। जो आर्टन जो कैपिटल पासपोर्ट जो इंडेक्स क्या होता है, जो कौन से देश का जो पासपोर्ट जो है आपका मजबूत है, कहने का मतलब यही है। तो 2023 में जो आपका शीर्ष स्थान पर यूएई है, याद रखिए इसको। यूनाइटेड अरब अमीरात भी इसको कहा जाता है, राजधानी बताया मैंने अबू धाबी, तो उसको याद रखिए। लैंग्वेज अरबिक ही, यहाँ की जो भाषा और बोलचाल की भाषा अरबिक भाषा इन लोग उपयोग करते हैं। इसी तरह हमारे अगर इसमें देखें भारत को रैंक कितना है पासपोर्ट इंडेक्स में, तो 144, इसको याद रखिएगा। और कुछ दिन पहले मैंने 136 हैप्पी इंडेक्स मतलब खुशहाल मामले में, खुशी के मामले जो 136 जो भारत का इंडेक्स बताया था मैंने कुछ दिन पहले, करंट पढ़ाता था। हैप्पी इंडेक्स में हमारा जो 136 भारत का है। पासपोर्ट इंडेक्स ये आपका 144 है, तो इसको याद रखिए। आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके रख लीजिएगा। तो आपका इंडिया का रैंक है 144, 144 है इंडिया का, 136 या हैप्पी इंडेक्स है जो भारत का, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर का खोज और बचाव अभ्यास संचालन किए? तो आईएएफ के द्वारा, आईसीजी के द्वारा या इंडियन नेवी या डी है इनमें से कोई नहीं, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आईसीजी। आईसीजी का फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा ये आपके भारतीय तटरक्षक होते हैं। अगर स्थापना की बात करूँ तो 1977 में इसकी स्थापना की है, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर, इसको याद रखिएगा। और तो हाल ही में जो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा क्षेत्रीय खोज पर ये आपके बचाव अभ्यास का संचालन किया है, मतलब एक अभ्यास है एक तरह का, ये आपके इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा इसको भारतीय तट रक्षक के द्वारा इसका आयोजन संचालन किया गया था, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की जो बैठक है आपका कहाँ शुरू हुई है? तो मुंबई, नई दिल्ली, गांधीनगर या डी है इनमें से कोई नहीं, गांधीनगर आपके गुजरात, याद रखें राजधानी है गुजरात की। तो G20 जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण जो कार्य समूह की जो बैठक आपके गांधीनगर, गुजरात की गांधीनगर में इसका आयोजन किया गया था, इसको याद रखिएगा। इसके तहत G20 जो सदस्य जो मेंबरशिप कंट्री इसमें इनको आमंत्रित किया गया था, जिसमें लगभग 100 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे, तो इसको याद। इसमें जो जोखिम न्यूनीकरण का जो उद्देश्य है, जो जोखिम भरे जो कार्य यहाँ पे इनके बारे में इसको लोगों को जागरूक किया गया था। तो इसके जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की जो बैठक है गांधीनगर गुजरात में किया गया था, इसको याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2023 के अनुसार एशिया का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश कौन सा है? तो भारत, चीन, बांग्लादेश या डी है इनमें से कोई नहीं। तो चीन, इसको याद रखिएगा। तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में आपका चीन जो है आपके इस मतलब बेस्ट विश्वविद्यालय के मतलब मामले में यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो चीन है आपका एशिया का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला जो कंट्री बना है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया? तो बेल के साथ, इसरो, डीआरडीओ या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बेल। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इसको कहा जाता है। तो हाल ही में जो प्रोजेक्ट आकाश तीर है इसके तहत जो रक्षा मंत्रालय आपके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत ये आपका समझौता किया है बेल के साथ, इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ ये आपका समझौता किया है, इसको याद रखिए। भारत इलेक्ट्रिक इसको कहा जाता है। अगर इसकी स्थापना करो तो कब किया है? तो 1954 में इसकी स्थापना किया है। बेंगलोर जो भारत में इसका हेडक्वार्टर है। भानु प्रकाश श्रीवास्तव इसके अध्यक्ष और एमडी हैं भेल भारत इलेक्ट्रिक्स के, तो इसको याद रखिए। ये आपका जो भेल है जो रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में यहाँ पे रक्षा मंत्रालय जो भारतीय वायुसेना यहाँ पे जो हमारी जो सैन्य क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको समझौता किया है। मतलब यहाँ पे जो जितना भी सेना वगैरह, चाहे भारतीय सेना में हो, चाहे वायु एयरफोर्स, चाहे नेवी हो, तो सारे जो है इसको यहाँ पे ताकत को बढ़ाना है, क्षमता को बढ़ाने के लिए इसके साथ समझौता किया है, इसको याद रखिएगा। लगभग यहाँ पे आपके रक्षा मंत्रालय ने इसके साथ बेल के साथ समझौता किया है, इसको याद रखिएगा। और लगभग 3700 करोड़ का यहाँ पे इसके लिए मतलब समझौता हुआ है। मतलब यहाँ पे बेल जो है आपके हथियार वगैरह मतलब जो सेना होते हैं उनके लिए आपके काम करते हैं, उनके हथियारों को बनाने के लिए, तो इसी के साथ इसका समझौता किया गया है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री पथश्री रास्ताश्री परियोजना का शुभारंभ किया? तो हरियाणा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या इनमें से? तो हाल ही में पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा। तो पश्चिम बंगाल राज्य में यहाँ के जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी के द्वारा पथश्री रास्ताश्री परियोजना का शुभारंभ इन्होंने किया है। ये आपका जो इसका उद्देश्य क्या है? तो ऐसे जहाँ पे जो यहाँ पे पक्की रोड वगैरह, यहाँ पे रास्ता वगैरह यहाँ पे जहाँ नहीं पहुँच पाई है वहाँ को यहाँ पे निर्माण करना है, जिसका शिलान्यास इन्होंने किया है। तो इसको याद रखिए, पश्चिम बंगाल में ऐसे जो ग्रामीण अंचल जहाँ पे जो आने जाने रास्ते वगैरह में कच्चा जो रास्ता उसको पक्का बनाने के लिए आपका पथश्री रास्ताश्री परियोजना का शुभारंभ यहाँ के जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसको स्टार्ट किया है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे पश्चिम बंगाल की बात करूँ, राजधानी है कोलकाता। ममता बनर्जी यहाँ के मुख्यमंत्री है और यहाँ के जो नए राज्यपाल हैं CV आनंद बोस यहाँ के नए राज्यपाल हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में किस राज्य की जो कांगड़ा चाय है इसको यूरोपीय GI टैग मिला है? तो असम, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो हाल ही में जो हिमाचल प्रदेश राज्य की जो कांगड़ा चाय है, देख सकते हैं कांगड़ा चाय, तो इसको यूरोपीय GI टैग मिला है, इसको याद है। यूरोप के द्वारा इसको GI टैग मिला। GI टैग क्या होता है? जो खास स्पेशली जो रहता है, इसको GI टैग मतलब उस कार्य में दक्ष रहता है। बहुत से राज्यों को अलग अलग यहाँ पे मिला है GI टैग। तो खास हिमाचल प्रदेश के जो कांगड़ा चाय है इसको स्पेशली GI टैग मिला है, तो इसको याद रखिए। यहाँ के कांगड़ा चाय हिमाचल प्रदेश के ये आपका जो कोलकाता वगैरह तक यहाँ पे निर्यात किया जाता है, लेकिन अब इसको यूरोप में भी मतलब विदेशों में भी यहाँ जो निर्यात किया जाएगा बहुत से ऐसे सेक्टर में, अब इसको निर्यात किया जाए, इसको GI टैग स्पेशली मिल गया है। और यहाँ पे इस कांगड़ा चाय की यहाँ पे बात करूँ, आपका 2 तरह का होता है। ये आपका एक हरा चाय होता है और एक काली चाय, ये 2 प्रकार का होता है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे जो काली जो चाय होता है इसका जो स्वाद आपका मीठा होता है काला चाय का, और यहाँ पे हरा जो चाय है इसका हरा का जो आपका सुगंधित लकड़ी की तरह होता है, इसको याद रखिए। और ये आपका कोरोना टाइम जो डॉक्टर लोग इसको बोले थे आपके हेल्थ के लिए अच्छी है, कोरोना से लड़ने में मदद करती थी, ऐसे बोला गया था, तो इसको याद रखिएगा। तो हाल ही में जो कांगड़ा चाय कहाँ की चाय है? तो हिमाचल प्रदेश की, इसको याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इसको यूरोपीय GI टैग मिला है कांगड़ा चाय को, कहाँ की? हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की बात, हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी समर सीजन में यहाँ की कैपिटल शिमला होता है, विंटर सीजन में धर्मशाला होता है,
और सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के नए सीएम हैं, इसको याद रखिएगा। और जो यहाँ के जो नए राज्यपाल हैं आपके राजेंद्र जो आर्लेकर हैं यहाँ के नए राज्यपाल, इसको याद रखिएगा। और आपके हिमाचल प्रदेश के आपके खास करके धर्मशाला पालमपुर साइड में यहाँ पे जो कांगेर टी इसकी जो खेती की जाती है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फुलंगे नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है, इसे किसने लिखा है? तो मेघना देसाई, काकी माधव राव, लेखनाथ छेत्री या इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लेखनाथ छेत्री, इसको याद रखिएगा। तो लेखनाथ छेत्री के द्वारा फुलंगे नामक पुस्तक का विमोचन इसका किया है, तो इसको याद रखिए। जो लेखनाथ छेत्री आपके दार्जिलिंग के लेखक हैं, इसको याद रखिएगा इन्होंने। और छेत्रीनाथ जी ने द्वारा लेखनाथ छेत्री के द्वारा इस बुक का विमोचन किया है। आपका जो बुक है आपके किस पे आधारित है? तो आपके जो गोरखा आंदोलन पे आधारित है, इसको याद रखिए। राज्य में जो होते थे गोरखा आंदोलन, इस पे बेस्ड है, इसको याद रखिएगा। तो इसका जो विमोचन है किसके द्वारा किया गया है? फुलंगे नामक पुस्तक का। लेखनाथ छेत्री कौन है? तो ये आपके दार्जिलिंग के जाने माने लेखक है। और आपके जो फुलंगे जो है आपके एक उपन्यास है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में T21 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले कौन से गेंदबाज बने हैं? तो टीम साउदी, साकिब अल हसन, आपका साजिद खान या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका साकिब अल हसन, नाम को याद रखिएगा। तो आपका साकिब अल जो हसन है आपके पाकिस्तान के क्रिकेटर है, इसको याद रखिएगा। तो आपके पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं। तो हाल ही में T20 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं साकिब अल हसन। इन्होंने 4 ओवर में इन्होंने 22 रन दिए थे, इसको याद रखिएगा। और इन्होंने 4 ओवर में 22 रन दिए थे। और इसमें विकेट की बात करें तो इन्होंने 5 विकेट लिए थे, इसको याद रखिएगा। तो 22 यहाँ पे 4 ओवर में 22 रन और इन्होंने 5 विकेट साथ में लिए थे, तो इसको याद रखिए। इसी मामले में T21 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बन गए हैं, तो इसको याद रखिए। कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं साकिब अल हसन। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। बाकी जो क्वेश्चन हम कल आप करंट अफेयर्स करते हैं। 15 क्वेश्चन तो डेली बेस पे हम करते हैं। तो कमेंट करके बताइएगा आज का सेशन कैसे लगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन आप तक समय में पहुंच पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले दिन करंट अफेयर्स में। थैंक यू।